सो हेलो गाइस, आज है डे 1 ऑफ क्वांटम एंड डे 55 ऑफ 2025। एंड आई थिंक मुझे डे 55 56 बोलना शायद थोड़ा टाइम में छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज अब हम क्वांटम के बारे में बातें करेंगे। ऑल्दो इट दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल थिंग, सो लेट्स सी हाउ वेल इट गेट्स टू बी। सो आज आई वांट टू टॉक अबाउट स्टेट ऑफ अ क्वांटम सिस्टम, जो बहुत पॉपुलर चीज़ है और सब इसको मोस्टली ऑलमोस्ट हर कोई जिसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है। सो बेसिकली स्टेट का मतलब होता है हालत, जो कि मैं एक शॉर्ट्स वीडियो में बोल चुका हूँ, बट एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन मैंने उस वीडियो में नहीं दे पाया था। मतलब अब बिकॉज द वीडियो वाज अबाउट श्रोडिंगर्स कैट एंड नॉट अबाउट व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। सो स्टेट कोई भी हालत हो सकती है, टू बी ऑनेस्ट। And what describes the state of a particular quantum system depends on what the system is. जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको कोई कोई पैरामीटर्स की मदद से उसकी स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हमने पोजीशन और मोमेंटम और स्पिन, इन तीन चीजों का यूज किया तो हम उसकी पूरी की पूरी स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली तुम उसके कुछ और कोई भी दूसरी चीज के बारे में पूछोगे तो हम इन्हीं चीजों से निकाल लेंगे। ऑल्दो कई बार इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास पोजीशन और मोमेंटम में ही होती है कि हम स्पिन भी उसी से कैलकुलेट कर लेते हैं, बट यूजुअली इट्स नॉट द केस। सो अगर ये तीन चीजें पता हैं तो ऑलमोस्ट पूरी स्टेट हमें पता चल जाती है किसी भी क्वांटम पार्टिकल की, मेनली इफ इट्स एन इलेक्ट्रॉन और इन जनरल कोई भी पार्टिकल। अब क्वांटम सिस्टम्स क्या केवल पार्टिकल्स होते हैं? नो। एंड क्या वो केवल फर्मियंस होते हैं? ऑब्वियसली नो। फर्मियंस के अलावा बोसॉन्स भी पार्टिकल्स होते हैं, सॉर्ट ऑफ। बेसिकली बोसॉन्स वो होते हैं जो कि फोर्सेस को मीडिएट करते हैं। जैसे ग्रेविटॉन ग्रेविटेशनल फोर्स को करता है, और ग्रेविटॉन अकेला ऐसा बोसॉन है जो अभी तक हमें मिला नहीं है। बाकी सबके हमें मिल चुके हैं, तो ग्रेविटॉन इज यू कैन से इमेजिनरी। बाकी फोटॉन्स आर द बोसॉन्स फॉर लाइट। अब किसी फोटोन की हमें डिस्क्रिप्शन देना है तो भी एक मोमेंटम और पोजीशन और वो क्या कहते हैं उसको, ऑब्वियसली स्पिन से पूरा काम हो जाएगा। बट यू नो द थिंग इज कि इनके स्पिन्स दो ही चीजों में से एक हो सकते हैं। जैसे या तो हाफ स्पिन होता है, वन स्पिन होता है, टू स्पिन होता है। तो अगर कोई हाफ स्पिन पार्टिकल है तो फिर या तो प्लस हाफ माइनस हाफ होगा, कोई वन स्पिन पार्टिकल है तो प्लस वन माइनस वन होगा, एटसेट्रा। एंड दैट्स फॉर एवरी टाइप ऑफ पार्टिकल। बट ऐसे भी क्वांटम सिस्टम्स होते हैं विच आर नॉट पार्टिकल्स, जैसे बंच ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल एक एटम, एक एटम के अंदर बहुत कुछ होता है। तो एक एटम की कोई स्पिन नहीं हो सकती, बिकॉज उसके अंदर हर चीज की अपनी अपनी स्पिन है। सो एक एटम की अगर हमें पूरी पूरी स्टेट डिस्क्राइब करनी है तो शायद हमें बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब करनी पड़ेंगी। पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल यू हैव इनसाइड इट। ईच एंड एवरी मतलब ये भी नहीं कि तुम अब मतलब सबको आपस में और तोड़ते रहो क्वार्क्स, फिर क्वार्क्स को भी तो पता नहीं स्ट्रिंग्स तक पहुंच जाओ। ऑल दो स्ट्रिंग थ्योरी को मेरे हिसाब से टू दैट स्कूल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स व्हिच आई बिलोंग टू, आई डोंट थिंक कि वो पूरी तरह एक्यूरेट है। बट टू समवन जिसके लिए एक्यूरेट हो भी, वो भी भाई अब इतना डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि एक स्ट्रिंग तक जाके उसको डिस्क्राइब करे। सो लेट्स से तुम एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लेवल तक जाके सब कुछ डिस्क्राइब कर रहे हो पूरे सिस्टम का, क्योंकि अगर तुम उनको अच्छे से डिस्क्राइब कर दो तो उनके अंदर क्वार्क्स भी डिस्क्राइब हो जाते हैं जितने एक हद तक। So if you describe the whole atom uh, that way, तो भी तुम्हें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। यू हैव मेनी थिंग्स टू वर्क ऑन, बिकॉज एट द एंड कोई इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स भी होंगे जिनके बारे में हमें बात करनी होगी। ऑल्दो पोजीशन और मोमेंटम से वो काम हो जाएगा, बट देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। एंड अब ऐसे मोमेंट पे क्या हम ये कैलकुलेशंस रियल लाइफ में कर सकते हैं? नो। क्योंकि ऐसा वेव फंक्शन, अब वेव फंक्शन क्या होता है ये समझो। पहली बात, एक वेव फंक्शन बेसिकली वेरिएबल्स के बीच में ऐसा रिलेशन होता है जो उस पार्टिकल के प्लीज डोंट माइंड। हाँ, तो जो उस पार्टिकल के पैरामीटर्स से बना होता है। एंड
वो उसकी पूरी की पूरी स्टेट को डिस्क्राइब कर सकता है। बेसिकली एक फॉर्मूला, जैसे कि मान लो एक इजी फॉर्मूला अगर हम देखें नाइन्थ क्लास के अंदर जो हम पढ़ते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो फिर वो हमें बता देता है कि टाइम के साथ उस ऑब्जेक्ट की स्पीड, या कह लो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है उस स्पीड नाम के रेशियो की वजह से। इन द सेम वे, ऑल्दो द फॉर्मूला इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, बट एक वेव फंक्शन के अंदर हम उन वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करके उस पार्टिकल की पूरी इंफॉर्मेशन भर देते हैं उधर एज अ स्टेट विच इज फुल ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अब एक एटम का वेव फंक्शन लिखना इज वेरी टफ, बिकॉज वो बहुत सारे वेव फंक्शंस का एडिशन होगा, एंड एडिशन इज नॉट ऐसा कि प्लस लगा के कर दिया। वेव फंक्शंस के एडिशन को करने के भी तरीके होते हैं, बिकॉज द थिंग इज कि वेव फंक्शन है वो, ठीक है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है वेव पार्टिकल डुअलिटी की, कि तुम कब उसको पार्टिकल की तरह इमेजिन करो, कब वेव की तरह। व्हेन यू आर एडिंग दोस थिंग्स यू आर डूइंग वेव का इंटरफेरेंस एडिशन, सुपरपोजिशन एडिशन। So basically under root of psi 1 square plus psi 2 square plus 2 psi 1 psi 2, जो सुनने में इतना डायरेक्ट लग रहा है, बट दिस इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ये केवल एक तरीका हुआ उस चीज को ऐड करने का, उसको ऐड करने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। ब्रैंड कैट नोटेशन के बाद जब हम एडिशन करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूले भी बहुत सारे आ जाते हैं। सो ऐसी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वांटम कंप्यूटर्स जैसी चीजें चाहिए होंगी, ताकि हम बड़ी से बड़े एटम्स को आराम से सिमुलेट कर सकें, फिर मॉलिक्यूल्स को सिमुलेट कर सकें, हम एट द एंड जाके लाइफ तक सिमुलेट कर सकें। So that is the reason that I want to go on to quantum computing, to do these many things. Although this video was not about quantum computing, this was about what is the state of a system, but I guess I have explained what is the state of a system. And even if I haven't been able to do what I wanted to, I would like you guys to let me know कि ऐसी कौन सी चीज थी जो समझ नहीं आई, and I can help by another video for you guys. Thanks for watching and namaste.